हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपका पहला लेसन है वितान का, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, लता मंगेशकर, उसका जो 5वां प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखो। यानी आज का जो संगीत है, जो चित्रपट संगीत है, जिसमें चित्र के साथ साथ जो गीत गाए जाते हैं, तो इस संगीत में क्या है, भी लोगों का जो कान बिगाड़ दिए हैं, ये आरोप लगाया जाता रहा है चित्रपट संगीत पर। इस विषय में जो एक तो इस निबंध के जो लेखक हैं कुमार गंधर्व, उनकी राय और हमारी राय लिखनी है। तो क्या उत्तर होगा इसका? तो लेखक के अनुसार जो लोगों का चित्रपट संगीत पर यह आरोप लगाना कि इसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, सर्वथा गलत है। ये कहें बिल्कुल ही ये आरोप है वो निराधार है, सही नहीं है। कुमार गंधर्व द्वारा चित्रपट संगीत पर लगाए इस आरोप से सहमत नहीं है। भी जो कुमार गंधर्व के द्वारा ये जो आरोप लगाया गया है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, इस आरोप से क्या है भी हम सहमत नहीं हैं। लेखक का मत है कि चित्रपट संगीत ने संगीत को समझने के नए अवसर दिए हैं। चित्रपट संगीत के कारण यानी नए अवसर दिए हैं, यानी आज का जो संगीत है उसने अनेक प्रकार के जो अवसर हैं वो हमें संगीत को समझने के लिए प्रदान किए हैं। चित्रपट संगीत के कारण क्या है, स्वरों का ज्ञान बढ़ रहा है। यानी आज का जो संगीत है, जो चित्र के साथ साथ जो गीत गाए जाते हैं, उन गीत संगीत के माध्यम से क्या है भी जो लोग हैं, जो श्रोता हैं, उनका क्या है स्वरों के प्रति जो ज्ञान होता है, जो उच्चारण के प्रति, जो संगीत के प्रति जो ज्ञान होता है वो बढ़ रहा है। साधारण मनुष्य भी क्या है, जो संगीत की आम जो मनुष्य है वो भी जो संगीत की जो सूक्ष्मता यानी उसके छोटे से छोटे भाव को क्या है अच्छी तरह समझने लगा है। पहले सामान्य जन को क्या है सुर लय ताल की समझ नहीं थी। यानी प्राचीन समय में जो सामान्य जन था या सामान्य जो लोग थे उनको सुर लय ताल की समझ नहीं थी, नहीं। लेकिन अब क्या है, चित्रपट संगीत के कारण इनके प्रकारों का भी परिचय हो रहा है। यानी हम इसको जो चित्रपट संगीत है इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। और चित्रपट संगीत के कारण ही क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी लय सुर ताल में हमें गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। लेखक और हमारी राय यह है कि पहले की संगीत की अपेक्षा आज के संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। यहां ये बताया गया भी आज का जो संगीत है, कवि ये प्रमुख रूप से ये कहना चाहता है भी वो क्या है भी उसने हमारे कान बिगाड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो संगीत है वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। आज का संगीत कान फोड़ू है, यानी उसमें से किसी प्रकार का जो भाव है वो उसमें नहीं है, गानपन नहीं है, जिससे क्या है लगातार ज्यादा समय तक सुना भी नहीं जा सकता। आज का जो संगीत है, आज के संगीत के कारण क्या है जो नई पीढ़ी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो यानी जो आज का जो चित्रपट की जो प्राचीन समय का जो चित्रपट संगीत है उसकी अपेक्षा जो आधुनिक जो चित्रपट संगीत है उसने क्या है भी लोगों के कान बिगाड़ दिए। आगे है प्रश्न नंबर 6। शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत दोनों तरह के संगीतों का महत्व का आधार क्या होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए इन दोनों प्रकार के जो संगीत है। कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, सवै भी आप क्या सोचते हैं? इन दोनों संगीत के बारे में इनका महत्व क्या होना चाहिए, इस संबंध में एक तो जो इस निबंध के लेखक हैं उनकी राय और हम भी कहें इन दोनों संगीत के बारे में क्या सोचते हैं, ये लिखना है। तो क्या उत्तर है इसका? शास्त्रीय और जो चित्रपट संगीत है, एक तो जो शास्त्रीय संगीत होता है, एक जो चित्रपट संगीत होता है, तो दोनों प्रकार के जो संगीत हैं उनके महत्व का आधार गानपन ही है। गानपन आपको जो आप पहले प्रश्न किया था उसमें बताया था भी गानपन क्या होता है।
यानी गानपन एक से अभिप्राय ये है भी एक ऐसा संगीत जो कहे एक सामान्य व्यक्ति को भी कहे भाव विभोर कर दे, वो क्या होता है, गानपन होता है। वह संगीत क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें गानपन होता है वो संगीत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो सामान्य व्यक्ति को भी कहे भाव विभोर कर देता है। यदि शास्त्रीय संगीत में सामान्य व्यक्ति को भी भाव विभोर करने का गुण है तो शास्त्रीय संगीत का महत्व अधिक है। यानी इन दोनों संगीत में से जिसमें भी कहें भी अधिक गानपन होगा तो वो संगीत क्या है, उत्तम है। यदि चित्रपट संगीत में यह गुण है तो इसका महत्व अधिक है। यानी किसी भी संगीत में अगर गानपन क्या है होगा तो वो संगीत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। देखा यह जाता है कि वह संगीत सामान्य लोगों का मनोरंजन कर पाने में कितना समर्थ है। यानी जो संगीत होता है वो क्या है, जो संगीत श्रोताओं का मनोरंजन करता है वही संगीत क्या है भी उत्तम माना जाता है। अधिक समय तक जो संगीत क्या है अपनी छटा बिखेरता रहता है। कुमार गंधर्व की शास्त्रीय की और चित्रपट के महत्व के आधार में यह राय है कि गाने में, अब ये उनकी कुमार गंधर्व की राय है कि गाने में यदि गानपन है तो वह संगीत है। किस प्रकार, जिस प्रकार एक जो मनुष्य होता है उसमें यदि मनुष्यता होगी तो वह मनुष्य है, नहीं तो वो क्या है, महत्वहीन है, यानी वो किसी काम का नहीं है। यानी दोनों में ही क्या है, गानपन प्रमुख है। और हमारी राय में भी क्या है कि दोनों तरह के संगीत में श्रोताओं को आनंद देने का सामर्थ्य होना चाहिए। यानी संगीत क्या है कि दोनों ही उत्तम है अगर वो क्या है, श्रोताओं को आनंद देने का योग्यता उनमें है तो, क्योंकि संगीत का उद्देश्य तो क्या है भी लोगों को आनंद का परिचय करवाना ही है। यानी प्रमुख उद्देश्य यही है। अगर ये दोनों ये उद्देश्य का इस आनंद प्रदान करने का जो उद्देश्य होता है इसको वो किसी भी प्रकार का जो संगीत हो वो पूर्ण करता है तो वो संगीत क्या है, उसका महत्व है। तो ये आप आज के लिए आपके 2 ही प्रश्न हैं। ये दोनों प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करना है।